एक भिखारी। कानपुर शहर के नीरज कई महीनों से बेरोजगार था। इस बेरोजगारी में कानपुर शहर में जीना दुश्वार हो रहा था। वह एक छोटे से गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो अपने छोटे बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से कराकर विदा कर सके और अपने विधवा माँ को इस बुढ़ापे में कुछ खुशी दे सके। और उधर लॉकडाउन में गांव की जमीन गिरवी रखी गई थी, उसे भी हर हाल में छुड़वाना जरूरी है, जिसके लिए अच्छी जॉब का होना जरूरी था। नीरज इस पसोपेश में था कि कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, जबकि कम से कम 200-300 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहने, अपने योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 ब्रेड खा के निकला। लिफ्ट लेकर पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में बस स्टैंड तक पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के होटल के सामने खड़े होकर किसी लिफ्ट का इंतजार करते थक कर मैं बैठ गया। पास की सीढ़ी में एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरे नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या बाबू? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है तो? वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता बाबू, लोग इस कटोरे में डाल जाते हैं और पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो शांत और सरल था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 300 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस भिखारी को धन्यवाद दे दूं। मैं उस बस स्टैंड के पास उस होटल के सामने पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा और देखा वहां भिखारी मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला कि वो किसी ट्रक एक्सीडेंट के शिकार हो गया है। मैं आश्चर्य से उस भिखारी को देख रहा था। अपनी भीख के पैसों को वो मुझे दे गया था। उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें भर आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो भगवान का भेजा बंदा था। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा। भगवान को बस इसी तरह अपने जरूरतमंद बंदे की मदद करने आता है और मदद कर इसी प्रकार दुनिया के भीड़ में खो जाता है। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी रही कमेंट कर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।